हाँ, तो आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल अचार। अच्छा, उसके लिए जो मेरे पास सब्जियां थी वो है मेरे पास यहाँ फूल गोभी, गाजर और हरी मिर्चें और यहाँ सेम है। अच्छा, ये इसका हम अचार बनाएंगे। तो अब मैं इसके बाद मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है जो इसमें सारे मसाले जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो चीज़ें दिखाती हूँ मिक्स वेजिटेबल में जाएंगी वो है, यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है और मेरे पास ऑयल मस्टर्ड ऑयल है यानी सरसों का। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है और 1 टीस्पून मेरे पास कलौंजी है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है और 1 टीस्पून मेरे पास राई है और 1 टीस्पून मेरे पास रेगुलर लाल मिर्चें हैं। अच्छा, अब हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ मेरे पास 3 कश्मीरी लाल मिर्च है जिसे हम देगी मिर्च भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ 2 टेबल स्पून सौंफ है और 1 टेबल स्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है और यहाँ 2 से 3 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन है पिसा हुआ, अदरक नहीं है। अच्छा, लहसुन डालना है, आप चाहें तो साबुत लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा सिरका लिया है, 5 से 6 चमचे, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसलिए कि राई से भी हमारा अचार जो है वो खटास पैदा करता है राई, तो हम राई डाल रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो है ये दरदरी मैं पीस लूँगी और राई को भी मैं दरदरा पीस लूँगी और कलौंजी हम नहीं पीसेंगे। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ मैंने एक पैन चढ़ाया है और पैन में मैं सबसे पहले सौंफ और ज़ीरा और कश्मीरी लाल मिर्च को रोस्ट कर लूँगी। और रोस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि इसकी नमी जो हो वो हमारे अचार में ना शामिल हो, तो ये रोस्ट करने से इसकी नमी दूर हो जाएगी। दूसरे ये कि इसके रोस्ट करने से अचार का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, हमें बिल्कुल जब ये खुशबू आने लगेगी तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमें इसको काला नहीं करना है। ठीक है, मैं इसको रोस्ट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, ये रोस्ट हो गई है और इसमें से बहुत अच्छी से खुशबू आने लगी है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अच्छा, इसी तरह हम राई भी कर लेंगे। राई को भी हम इसी तरह खुशबू आने पर हम इसको उन्हीं जो मैंने वाइट ज़ीरा और सौंफ और कश्मीरी लाल मिर्च में ही शामिल कर लेंगे और दरदरा पीस लेंगे। ठीक है, ये रोस्ट हो जाए तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। हाँ, तो हमने ये मसाले जो है अचार के ये हमने सभी रोस्ट करके निकाल लिया और जब तक अभी हमारा जो है ऑयल गर्म हो रहा है तो हम इसको दरदरा सा पीस लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं जो रोस्ट किया हुआ अचारी मसाला था वो मैंने दरदरा पीस लिया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, यहाँ एक पैन मैंने चढ़ाया है, इसमें 7 से 8 मैंने सरसों का ऑयल डाला है और वो गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें लहसुन शामिल करूँगी। अच्छा, मैंने आपको बताया आपके पास अगर साबुत लहसुन है तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ये पिसा हुआ लिया है और इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन का। ठीक है, अच्छा, सब्जियां बहुत अच्छी आ रही हैं, आप लोग अचार बनाएं और उसको सेव कर लें। अच्छा, अचार में ना पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, झूठा चमचा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वरना वो ख़राब हो जाएगा और उस पर ऊपर फफूंद आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये मैं थोड़ा सा लहसुन को रोस्ट कर लूँ तो फिर अच्छा, यहाँ मैंने एक पैन चढ़ाया है और उसमें मैंने 7 से 8 टेबल स्पून जो है वो सरसों का ऑयल डाला था, फिर उसमें लहसुन डाला। अब लहसुन जो है हमारा जो है वो हो गया है और अब इसमें मैं हल्दी और कलौंजी डालूँगी। अच्छा, हल्दी नहीं, कलौंजी और कड़ी पत्ते से बड़ी अच्छी खुशबू आती है अचार में। ठीक है, आप लोग ज़रूर डालिएगा।
अच्छा, इसको भी ज़्यादा नहीं करना है। और अब मैं इसमें अच्छा, अब ये हो गया। अब मैं इसमें गाजर और गोभी और हरी मिर्चें और सेम डालूँगी। डालने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें सब्जियां ऐड कर दी हैं और अब इसमें मैं हल्दी, नमक और लाल मिर्च ऐड करूँगी। ठीक है, हल्दी और लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको ढक्कन लगा के सॉफ्ट होने तक मैं पकाऊँगी। ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर इसमें मैं आगे क्या करना है तो वो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं। और अब हम इसमें जो है अचार का मसाला जो हमने पीसा था वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिला लेंगे और मैं मिलाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और उसके बाद मैंने इसमें सरसों का तेल, ये मेरा पूरा कप मैंने पूरा सरसों का तेल इसमें पूरा भर के ऐड किया था। अच्छा, सरसों का तेल जो है वो बहुत सरसों का या आप जो भी ऑयल आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं, और लेकिन ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, इसलिए कि हमारा अचार ख़राब ना हो, उसमें पूरी वेजिटेबल हो या आप कच्चे आम का बना रहे हैं वो ज़्यादा तेल डालना चाहिए, उससे हमारे अचार जो है सेफ़ रहता है। और दूसरे ये कि मैंने इसमें इसका आधा, इस बोल का आधा मैंने सिरका डाला है। सिरका भी हमारे अचार को जो है वो सेफ रखता है। ठीक है, इसमें ना आप गीला चमचा डालिएगा, ना झूठा चमचा डालिएगा, ना पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, और तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, सिरका डालिएगा ताकि हमारे अचार की बचत हो सके और वो सेफ रह सके। अब मैं इसको जो है डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आपने देखा हमारा वेजिटेबल इंस्टेंट अचार बनकर रेडी हो और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फ़ीडबैक करें कि मेरी रेसिपी से अचार आपने कैसे बनाया। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है, मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं इसी तरह आपके लिए और भी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। रमज़ान आने वाले हैं, सहरी और अफ्तार से रिलेटेड भी मैंने दी हैं आप लोगों को, और भी लेकर आऊँगी इंशाअल्लाह ताला। और अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।